तारीख 20 अप्रैल 2026, जगह अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मैदान पर एक बार फिर वही कहानी दिख रही थी जो इस सीजन में कई बार दिख चुकी थी। मुंबई इंडियंस मुश्किल में थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये मैच था। पावर प्ले में ही स्कोर था 44 रन पे 3 विकेट। ऊपर से कगिसो रबादा नई गेंद से आग उगल रहे थे। अब आपको लगेगा कि हम ये सब कहानी आज क्यों बता रहे हैं, तो आगे आपको समझ आएगा कि ये कहानी क्यों हो रही है और किन के बारे में है। शुरुआत के ओवर्स में उन्होंने जो स्पेल डाले थे उसने मुंबई इंडियंस के फैंस को एक बार फिर वही पुरानी टेंशन दे दी। टेंशन क्या, तो टीम पहले ही 4 मुकाबले हार चुकी थी और ये मुकाबला भी हाथ से जाता हुआ लग रहा था, यानी कि 5वीं हार जो है टीम के सामने थी। लेकिन इसी दौरान क्रीज पर था एक 23 साल का लड़का, नाम तिलक वर्मा। बाएं हाथ का बल्लेबाज, हैदराबाद के बाराकस की गलियों से निकला हुआ, जिसके पिता इलेक्ट्रीशियन और बचपन उनका ऐसा रहा कि प्लास्टिक का बल्ला लेकर वो प्लेयर सो जाता था। और वही लड़का आज इतने बड़े स्टेज पे था और टीम की सारी उम्मीदें उसी पे टिकी हुई थी। तिलक की शुरुआत काफ़ी धीमी थी। पहली 22 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि वो आउट नहीं हुए, विकेट नहीं दिया। उन्होंने नमन धीर के साथ एक पार्टनरशिप बनाई। ये अहमदाबाद की ब्लैक सॉइल वाली विकेट थी जो स्लो और ट्रिकी थी। यहाँ अटैकिंग शॉट्स मारना आसान नहीं था, खासकर स्टंप वाली जो लाइन की बॉल थी उसको अक्रॉस द लाइन खेलना काफ़ी रिस्की था। तिलक ने ये बात जल्दी समझ ली, इसलिए उन्होंने खुद को कंट्रोल में रखा। सीधे बल्ले से शॉट्स खेले, गैप्स ढूंढे और सबसे ज़रूरी चीज़ कि उन्होंने धैर्य रखा। फिर जैसे ही वो सेट हो गए, उन्होंने कोहराम मचा दिया। अगली 23 गेंदों पर 82 रन, 8 चौके और 7 छक्के, एकदम साफ और क्लीन हिटिंग। कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा डोमिनेशन दिखाया। कुल 45 गेंदों पर उन्होंने नाबाद 101 रन बनाए और ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था। मुंबई इंडियंस के इतिहास का ये सबसे तेज आईपीएल शतक था। उन्होंने बराबरी की थी किस प्लेयर की, तो सनत जयसूर्या की। टीम 199 रन तक पहुंच गई। फिर मैच वहां से एक तरफा हो गया। गुजरात की टीम महज 100 रन पे ऑल आउट हो गई और 99 रनों की मुंबई को बड़ी जीत मिली। मैच के बाद जब तिलक वर्मा से पूछा गया कि शुरुआत में दिमाग में क्या चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 मैचेस में उन्हें ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला था, तो इस बार प्लान जो है वो शुरू से ही क्लियर था कि पहले टिकना है, हालात को समझने हैं और फिर अटैक करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हर मैच उनके लिए नॉकआउट जैसा है, एक वक्त में एक ही मैच पर फोकस करना है। टीम में कई वर्ल्ड कप विनर्स हैं, एक्सपीरियंस है और अगर सब सही तरीके से एग्जीक्यूट करें तो मुंबई को रोकना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इस इनिंग्स के साथ एक छोटा सा किस्सा भी हुआ जो तिलक के माइंडसेट को दिखाता है। कप्तान हार्दिक पांड्या बाउंड्री लाइन के पास खड़े होकर लगातार चिल्ला रहे थे कि यू कैन डू इट। हार्दिक पांड्या की ये एनर्जी टीम के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ओवर हाइप भी कर देती है। तिलक ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने हार्दिक भाई से कहा कि भैया शांत हो जाओ, मुझे फोकस करना है, बाकी जो भी है वो मैं देख लूंगा। अब इस इनिंग्स के बाद एक और दिलचस्प बात सामने आई है। चेतेश्वर पुजारा ने तिलक की बल्लेबाजी का एक एरिया जो है वो पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा कि तिलक को स्पिन के खिलाफ और अटैकिंग होना होगा। पुजारा का कहना था कि अगर आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहोगे तो स्पिनर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो अपनी लाइन लेंथ को नहीं बदलेगा और धीरे धीरे स्पिनर्स आप पर हावी हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बल्लेबाज स्पिनर पर प्रेशर बनाए, क्रीज से बाहर निकलकर शॉट्स खेले, स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स यूज करे। स्पिनर को ये एहसास दिलाए कि अगर उसने ज़रा भी गलती की तो गेंद बाउंड्री लाइन के सीधा बाहर जाएगी। पुजारा ने इस दौरान अपना उदाहरण दिया और बताया कि कैसे उनकी अपनी ताकत क्रीज से बाहर निकलना था और उसी से वो स्पिनर्स को डिस्टर्ब करते थे। तिलक के पास भी ये सारे शॉट्स हैं, वो स्वीप भी बेहतर तरीके से खेलते हैं, उनके पास भी वैरायटी है, टाइमिंग है, लेकिन ज़रूरत है कि वो इन्हें सही टाइम पर यूज करे। अगर वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर वो एक सिर्फ मैच विनर प्लेयर नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का रुख बदलने वाले प्लेयर भी साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा जो है जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, क्या उनको रोकना आसान होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।